आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, सार्वजनिकरण के लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम और अभियान चले हैं। उसके बावजूद भी रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे वर्ग, वंचित वर्ग जो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके लिए हर एक राज्य में या अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट या कार्यक्रम चलाए गए हैं या पहल की गई हैं। उसमें से एक पहल है गुजरात की आश्रमशाला। आज हम गुजरात की आश्रमशाला को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में अनुसूचित जनजाति की बस्तियां मुख्यतः घने जंगलों व पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। ऐसे स्थानों पर शैक्षिक सुविधाओं का अभाव अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रख सकता है। इनके बीच शिक्षा सुविधाओं का विकास और प्रसार करने के लिए गुजरात सरकार ने सन 1953-54 में आश्रमशाला योजना को लागू किया। आश्रमशालाओं में अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए रहने, खाने पीने व शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। आश्रमशालाओं की व्यवस्था व कार्यप्रणाली निम्नानुसार है। आश्रमशाला में प्रथम वर्ष में 15 बालक व 15 बालिकाओं सहित कुल 30 बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। इसके पश्चात प्रति वर्ष 10 बालक व 10 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। आश्रमशालाओं में बालकों को खेती और बालिकाओं को धागा बनाना व कम भूमि में बागवानी करना सिखाया जाता है। आश्रमशाला में प्रति विद्यार्थी 31,000 रुपये तक खर्च किए जाने का प्रावधान है। इससे बच्चों के लिए भोजन, आवास, वस्त्र और शैक्षिक सुविधाओं जैसे पुस्तकें, लेखन सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आश्रमशालाओं के भवन निर्माण हेतु 50% केंद्र सरकार व 50% राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाती हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है। आश्रमशालाओं में 10% स्थान स्थानीय गांव के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होते हैं। आश्रमशाला प्रोजेक्ट की उपलब्धियां निम्नानुसार थी। वर्ष 2012-13 में राज्य में कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 453 आश्रमशालाएं शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हो रही थी। इसके अलावा कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 86 उत्तर बुनियादी आश्रमशालाएं तथा कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 10 उच्चतर उत्तर बुनियादी आश्रमशालाएं संचालित थी। इस तरह राज्य में कुल 549 आश्रमशालाएं संचालित थी। 2012-13 में आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 59,748 थी। 86 उत्तर बुनियादी आश्रमशाला व 10 उच्चतर उत्तर बुनियादी आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 12,858 थी। इनमें से 6,510 बालक और 6,348 बालिकाओं का नामांकन था। 1953-54 से संचालित आश्रमशालाएं आज भी संचालित हो रही हैं। आश्रमशालाओं में युवाओं में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकसित किया जा रहा है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएँ। आश्रमशालाओं के कारण ही व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र को उद्योग केंद्रित कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों की स्वास्थ्य जांच, मध्याह्न भोजन, पालन पोषण योजना का भी व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा की आकांक्षाएं बढ़ने के कारण कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, तो उन विद्यार्थियों के लिए शहरी क्षेत्रों में छात्रावास खोले जाने का भी व्यवस्था प्रावधान किए जा रहे हैं।